हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th की जो बच रहे थे हमारे क्वेश्चंस। कुछ कौन से एक्सरसाइज के आपके 7.2 के, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चंस हमने देख चुके हैं। इससे पहले 2 क्लासेस हुई है सेक्शन फॉर्मूला की, जिसमें हमने एक में देखा था फॉर्मूला, एक में देखा था हमने उसके 2-3 क्वेश्चन, और आज हम देखेंगे पूरी जितने भी बचे हुए क्वेश्चन उनको। ओके, तो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको उसके बाद के, उसके पहले के जितने भी वीडियोस हैं, नोटिफिकेशंस अब जो होने वाली उनके वो आपने मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 से पहले क्या था क्वेश्चन में, वही जो सेक्शन फॉर्मूला कहता है। तो 6 वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और आराम से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करो। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूं, जैसा बोला जाए वैसा ही करना है, न्यू नहीं कि कुछ भी ले लो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पेपर पेन ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने हेडिंग दे दी है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन 6? फाइंड द कोऑर्डिनेट। क्या बोला हुआ है? यस, इफ कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपका पैरेललोग्राम दिए। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? पहली बात, रेक्टेंगल जैसा होता है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा होता है, यानी भेंगा। भेंगा मीन्स टेढ़ा। ठीक है, ठीक है जी। तो देखो, सबसे पहले डायग्राम बनाता हूं मैं। और ये जो आपको आवाज आ रही है, तो दीपावली का त्योहार है तो थोड़ा सा पटाखे तो फूटते ही हैं और आप भी फोड़ते होंगे। ठीक है, यस, नाम दे दो इनको। नाम नहीं दिया है तो नाम दे दो, इनको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी, इसको नाम दे दो डी। ओके जी, स्टार्ट करें हम क्वेश्चन नंबर 6 वाला का। स्टार्ट तो कर ही दिया है। 1,2 और कोऑर्डिनेट क्या है इसके? 4,y। ठीक है जी, और उसके बाद में क्या दिया हुआ है आपने? x, 6। अब मैं ऐसे ही क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मेंशन किया हुआ है कि ऑर्डर में ही लेना है, टेक इन ऑर्डर। और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आपने ध्यान से करना है। 3,5, क्या यही है? हाँ जी, डेटा ध्यान से लिखना है, क्योंकि अगर आपने दिमाग लगाया तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, मींस क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहां तक तो कर दिया। अब फाइंड क्या करना है हमें? एक्स और वाई। भैया कैसे आएगा? लेकिन अब देखो ध्यान से, देखो कुछ होने से रहा। ऐसे करोगे तो कुछ होगा नहीं, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा नहीं। तो ध्यान से देखो, एक चीज हो रही है, पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं इक्वली। ये प्रॉपर्टी पता है? तो आ जाओ, कंस्ट्रक्शन करेंगे अपन। चलो, इसको मैं इससे ज्वाइन कर देता हूं और मैं इसको इससे ज्वाइन कर देता हूं। और यहां पर जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या होगा? दोनों की डिस्टेंस, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, बराबर, यानी बीचों बीच से काटेगा। उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके? x, y। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलो। तो लिखेंगे अपन, गिवन क्या है, फाइंड करना है हमें क्या? x एंड y। फाइंड क्या करना है? x एंड y। और क्या क्या पता है? कोऑर्डिनेट ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? ये है 1,2, ठीक है, 4,y, ठीक है, x, 6, ठीक है, एंड क्या है लास्ट कोऑर्डिनेट आपका? 3,5। चलो, ये तो कोऑर्डिनेट की बात हुई। अब ये कोऑर्डिनेट लिख दिए तो क्या विजिबल है आपको? बिल्कुल यस, बिल्कुल विजिबल है, बिल्कुल सडन से दिख रहा है आपको। हाँ जी, तो कोऑर्डिनेट तो हो गए। अब एज वी नो दैट diagonal bisect equally in parallelogram. डायगोनल बाइसेक्ट
इक्वली इन पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, फ्रॉम डायगोनल कौन सा, AC। अब मेरी बात सुनो, इक्वली है तो मतलब ये वाला और ये वाला हिस्सा बराबर होगा, और ये हिस्सा और वो हिस्सा बराबर हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा लगता है, सेक्शन। तो यूजिंग फ्रॉम सेक्शन या मिड लगेगा ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है, O को लिख दिया अंदर x, y बराबर x1 प्लस x2 नॉट y1 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है जी, वैल्यू प्लेसिंग करो, x की वैल्यू तो x1 y1 x2 y2। तो देखो जी क्या हो जाएगा, 1 प्लस 6 1 प्लस x, यानी कि x1 x2 y1 y2। क्या समझ में आ रहा है, 1 प्लस x अपॉन 2 2 प्लस 6 अपॉन 2। क्या यहां तक समझ में आया, यस। इसके आगे अपन देखेंगे क्या विजिबल है आपको, हाँ जी क्या विजिबल है, यस बिल्कुल दिख रहा है, कोई समस्या नहीं है आपको, ये प्लस है। ठीक है, 1 प्लस एक्स को सोल्व करने से रहे। ठीक है, आगे 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 8 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 4। कोई दिक्कत, कोई समझ, अब देखो समझ, दिक्कत मत कर देना, 2 से 2 गया, 6 प्लस 1 7। अरे भैया ऐसे नहीं होता, पहले आपका सोल्व होगा फिर आपका डिवाइड होगा। ठीक है, हाँ जी। तो ये क्या आया, इसके। ठीक है, अब क्या कर देंगे अपन, सिमिलर फ्रॉम डायगोनल, क्या है डायगोनल, अब आपका BD। देखो भावनाएं व्यक्त मत करना, क्योंकि मैं जानता हूं जैसे BD आया तो आपके माइंड में तगड़ी वाली चीज आ रही हुई, तो वैसी बिल्कुल चीज नहीं है। मिड पॉइंट आप लिख चुके हो तो आपने लगा देना है O, X, Y, क्योंकि इधर के लिए भी O बीचों बीच आ रहा है। तो देखो x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि जो पहले कोऑर्डिनेट में जो डेटा लिखा होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है, फिर बाद में लिखा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, y को। हाँ जी, तो आ जाओ 4 प्लस 3 अपॉन 2 y प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है, 7 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन 2। क्या हम आगे सोल्व कर सकते हैं, अभी तो नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे कर सकते हैं ना 3.5 के, तो अरे भैया दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन खत्म करना है ना कि उलझना है। ठीक है, तो यहां तक लिखो, कोई समस्या है तो बोलो। इसको बोल दें अपन 1, इसको बोल दें या डायगोनल फर्स्ट डायगोनल सेकंड है से आपका। अब मेरी बात सुनो, डायगोनल फर्स्ट यानी कि AC और डायगोनल BD में एक चीज कॉमन है, क्या है, आपका मीटिंग पॉइंट यानी बीचों बीच वाला कोऑर्डिनेट सेम है। तो क्या अपन डायगोनल फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रख दें, x वाला डेटा x के सामने, y वाला डेटा y के सामने। क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें करना होगा। क्यों करना होगा, कि हमारा टारगेट है और हमने बोला है बाइसेक्ट इक्वली कर रहा है। ठीक है, तो यहां तक लिखें, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको लिखो यहां तक। ओके, बिल्कुल विजिबल होगा आपको, कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से तो। हाँ जी, आगे बढ़े। यस, देखो मैं ऊपर वाला स्लॉट मिटाऊंगा, तो इसके लिए आपने थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, इस वाले को मिटाऊंगा। ठीक है, मिटा दें।
यस, लिख लिया होगा आपने, ऐसी आशा करते हैं, और नहीं लिखा है तो लिख लो जल्दी जल्दी से, है ना। चलो जी, तो लिखेंगे अपन क्या, फ्रॉम बोथ डायगोनल। देखो जी, ये लिखा अपन ने 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, देखो जी x वाला डेटा x के बराबर बैठेगा, y वाला डेटा y के बराबर बैठेगा, ठीक है, बराबर 7/2। यहां लाइन खींचो, ये इंप्लाइज टू लिखा है ना। आगे देखो जी 4 बराबर y प्लस 5/2। देखो जी डिनोमिनेटर में इधर भी 2, डिनोमिनेटर में इधर भी 2 तो कट जाएगा। तो देखो जी क्या आ जाएगा, x बराबर 6, क्या आया 6, क्योंकि देखो जी ये 1 इधर जाएगा तो माइनस होगा, और माइनस होते ही आपका क्या आ जाएगा 6, ठीक। अब देखो जी इसके नीचे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, तो 4 2 जा 8 बराबर y प्लस 5, तो y बराबर कितना आ जाना है 3 के माइनस 3 आएगा, क्योंकि होस्ट कौन कर रहा है 8, तो 8 तो वैसे आपका प्लस रहेगा, नेगेटिव कौन होगा 5। तो देखो जी आपके x आ गया, y आ गया, और ये क्वेश्चन खत्म हो गए। ओके, इसको लिख दिया और ये क्वेश्चन खत्म हो गए। हाँ जी, लिख लो इसको। ओके जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ जी, मिटा दें इसको। हाँ जी हाँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। हमने x वाले को x के बराबर रखा, y वाले को y के बराबर रखा और क्वेश्चन को खत्म कर दिया। ओके हाँ जी, कोई समस्या है तो बोलो, कोई दिक्कत हो तो भी बोलो, क्योंकि आपने चुप नहीं लेना है। ओके हाँ जी, इसको मिटा दें अपन, मिटा दें इसको। हाँ जी, बिल्कुल इसी क्वेश्चन था ये तो ना जी। चलो जी, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान से देखो आपका क्या दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल एंड दिस। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो सर्किल दिया है, तो आ जाओ। अब आप बोलोगे वाओ व्हाट ए सर्किल, आहा मजा आ गया। ठीक है, ए और बी आपका डायमीटर है। अगर ये है तो ये सेंटर होगा, और यहां से लेके यहां तक डायमीटर होगा। ए बी डायमीटर है तो ओ आपका सेंटर होगा, नॉर्मल सी बात है। ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो भैया जो स्टार्टिंग होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, x1 y1। बीच वाला वो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, x y को। इधर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, x2 y2। ये तो पता ही है आपने। अब किस किस के कोऑर्डिनेट दिए, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 2, -3। ओके यस, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, 1, 4। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। अब देखो जी, ये पता ये पता ये पता, थोड़ा सा सोचो। मिड पॉइंट है, सर्कल का मिड मतलब इधर और इधर बराबर है, तो रेडियस होगी, और रेडियस आपकी सेंटर से सभी जगह बराबर होती है। तो हम कौन सा लगाएंगे, सेक्शन या फिर मिड पॉइंट। अब आप बताओ, अगर मिड पे जाते हो तो इजी रहेगा, सेक्शन रहेगा थोड़ा सा लंबा लेकिन वो भी इजी रहेगा। ठीक है, तो हम चलेंगे किसकी ओर, मिड पॉइंट। तो क्या गिवन है आपको, फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, गिवन क्या क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एंड बी, जिसके कोड, तो देखो ये पता है आपने, है ना, ये x1 y1 x2 y2 कर दिया। फ्रॉम अकॉर्डिंग टू
या फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला, फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला। हाँ जी, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, देखो ओ लिखेंगे अपन, x के लिए भी लिखेंगे और y के लिए भी लिखेंगे। तो देखो अलग अलग लिख रहा हूं मैं, किसके लिए अलग अलग, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखो अब यहां पर अलग अलग स्लॉट है तो अलग अलग काम करना पड़ेगा, तो x को x के साथ बिठाओ, y को y के साथ बिठाओ। तो देखो x की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल्स टू x1। अब इसको इसके सामने लिखना है, इसको इसके सामने लिखना है, ठीक है। हाँ जी, तो देखो x की वैल्यू तो 2 लिख दी, x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है नहीं पता, प्लस x2 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2। क्या समझ में आया, यस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इधर, 2 2 जा 4 बराबर x प्लस 1। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 4 या 5, कितना बचेगा, कितना बचेगा 3, कितना बचेगा जी 3। आगे आ जाओ, सिमिलर, इसके बाद में ये फिर है ना ऐसे लिखना है, ठीक है। y का वैल्यू कितना है, कितना है जी, कितना है, कितना है, कितना है 3, -3। प्रभु दिक्कत हो जानी है अगर -3 लिख दिया तो, इज इक्वल्स टू y1 का वैल्यू नहीं पता, y2 का वैल्यू 4 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई जिंदाबाद, -6 इज इक्वल्स टू y1 प्लस 4, आगे पीछे फेंको, -6 -4 बराबर y1, तो आ गया y1 बराबर माइनस का 10, और यही मेरा क्या आंसर हो जाएगा, हैंस। तो लिखेंगे हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है 3 कोमा माइनस का 10, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ओके जी, हाँ जी, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है ना, इजी है ना क्वेश्चन। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल यही है। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन नंबर 70 खत्म खत्म खत्म। हाँ जी, मजे आ रहे, यस। 7 के बाद किसका नंबर आता है, 8 वाले का। किसका आता है जी, 8 वाले का। और 8 वाला वही बड़ा ही सही क्वेश्चन है, क्या है, अब देखो जी थोड़ा सा काम करना होगा लेकिन इजी है क्वेश्चन, है ना, यस। देखो सब कुछ दिया हुआ है, आपने फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट किसका, सेंटर का। ठीक है, आ जाओ मिटा दो इसको, हाँ जी मिटा देते, चलो चलो जी चलो, क्वेश्चन बड़ा ही सही क्वेश्चन है अब नेक्स्ट वाला। और ये क्वेश्चंस ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलो जी, है ना, क्वेश्चन नंबर 8। चलो अभी क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है आपको, हाँ जी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखें, दिया हुआ है कोई ए बी आपका लाइन सेगमेंट है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पी आपका लाई कर रहा है, ठीक है, ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। तो देखो डायग्राम बनाओ सबसे पहले, ये दे दिया ए, ये दे दिया बी, कोऑर्डिनेट इसके क्या है आपके पास -2 -2 -2 कोमा -2, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 2 कोमा -4। ठीक, ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब P लाई कर रहा है कहीं पे, लिख दिया, ठीक। भैया ने बोला है कि P के कोऑर्डिनेट निकालो, ठीक, यहां तक भी सही है।
लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है आपके पास -2 और एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -4। अब देखो ये x1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये y1 को करेगा, सिमिलर ये x2 को करेगा और ये y2 करेगा। ठीक है जी, यहां तक भी सही था। फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ P x, y, यहां तक भी हमने मान लिया। लेकिन अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, A T Q हमें दिया हुआ है AP बराबर कितना है 3/7 ऑफ किसका AB का। देखो भैया समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। AP बराबर AB, और ये तो पता होगा कि जो जिसका डेटा है उसके सामने उसका रेशो होता है, यानी कि 3 AP की वैल्यू कितनी है 3 और AB की वैल्यू कितनी है 7। अब यहां देखो, यहां से यहां तक अगर 7 है, यहां से यहां तक अगर 3 है, तो मेरी बात सुनो, ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया, पापा जी ने दिए 7 रुपए, 3 रुपए खर्च कर दिए तो बचे कितने 4। वही बात है, पापा जी हैं यहां पर AB, खर्च कर दिए वो AP, अब बचे कितने BP या फिर PB। तो देखो AB बना कैसे होगा, AP में BP जोड़ा होगा, तो 7 बराबर 3 प्लस BP, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो BP बराबर क्या हो जाएगा 4, और यही क्या है हमारा डेटा। तो M1 कितना है, सो M1 रेशो M2 बराबर 3/4। अब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल लाइन पे या ट्रैक पर आया। और जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यूजिंग मिड या फिर डिस्टेंस या फिर सेक्शन। अब देखो डिस्टेंस तो लगने से रहा, मिड लगेगा नहीं, तो बचा कौन बेचारा सेक्शन। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, बेचारा सेक्शन फॉर्मूला गरीब, क्या करें, इसको लाना पड़ता है। P ब्रैकेट x, y बराबर मैक्स MM, याद है ना कि भूल गए, गिनती लिखेंगे बाद में, माई गिनती लिखेंगे बाद में, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2, खत्म क्वेश्चन। बस वैल्यू हिट किया, क्वेश्चन खत्म हुआ और बिल्कुल फ्री। ठीक है, हाँ जी। M1 कितना है 3 मल्टीप्लाई x2 2 प्लस लगाया, M2 कितना है 4 मल्टीप्लाई x1 -2 अपॉन 3 + 4 कॉमा, आ जाओ M1 3 y2 -4 प्लस M2 4 x1 y1 कितना है -2, बिल्कुल इजी हो गया अब तो, अपॉन 3 + 4। ठीक है, ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो जी इसके आगे 3 2 जा 6 प्लस माइनस -4 2 जा 8 अपॉन 7 कॉमा, आगे बढ़ो 4 3 जा 12 माइनस प्लस माइनस अपॉन 7। अब देखो जी
साइंटिस्ट बनती, करना मत 7 से 7 काट देता हूं ना भैया, ऐसा नहीं होता। तो देखो इसके आगे लिखें कोमा लगा के इधर, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया तो -2/7 कोमा माइनस माइनस होता प्लस है, आता माइनस है, और इक्वेशन खत्म। कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स कोमा वाई, ये कोऑर्डिनेट आए किसके, किसके आए, पी के, और जो कि क्या था हमारा, ये क्वेश्चन खत्म, बिल्कुल इजी, खत्म हो गया क्वेश्चन, लिख लो इसको। हाँ जी, ओके जी, हाँ जी, बिल्कुल इजी है ना। देखो एक बार अगर आपकी डेटा पे कमांड हो गई तो मैं नहीं मानता कि क्वेश्चन में कोई दम है। ओके, हाँ जी। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 9 आता है, और 9 क्या है देखो ध्यान से, लाइन सेगमेंट, बिल्कुल खत्म क्वेश्चन। ओके, हाँ जी, लिख लो इसको। ओके, यस, हाँ जी, लिख लो लिख लो लिख लो। यहां पर इक्वल लगाना भूल गए हम, यस, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये यहां तक लिखना है, फिर उसके बाद में ये लिखना है, ठीक है, लिख लो आराम से। चलो क्वेश्चन नंबर 9 वाला पढ़ो ध्यान से। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इन 4 इक्वल पार्ट। तो देखो जो कल अभी हमने देखा था वीडियो फर्स्ट, मतलब जो आपकी 7.2 जो फर्स्ट वीडियो थी जिसमें हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, उसी में हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन था उसमें सेकंड वाला, उसमें क्या डिस्कस किया था ध्यान से सुनो। किसी भी चीज के जितने टुकड़े करने हैं, जितने भी पार्ट होंगे, तो उससे कम 1 माइनस कम आप उसमें कट लगाओ, समझ में नहीं आया। जैसे कि लेके चलो, मेरे को किसी पेपर को काटना है, मेरे को 4 कट लगाने या फिर 5 कट लगाने, तो 5 कट के लिए मेरे को 5 टुकड़े करने, तो कितने कट लगाऊंगा मैं, 4। क्वेश्चन 2 को रिकॉल करो, ट्राई सेक्शन था, 3 टुकड़े करने थे, तो कट कितने लगाए मैंने, 2। उसी प्रकार अगर 4 सेक्शन मेरे को कटने हैं, 4 टुकड़े करने हैं, तो कट कितने लगेंगे, 3। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है, और जब आपको पता लगेगा कि ऐसे करेंगे तो मजा आ जाएंगे आपको, है ना। तो करते हैं इसको, यहां तक लिखो, उसके बाद में अपन क्वेश्चन नेक्स्ट लिखते हैं, 9th वाला आ जाए। ओके जी, चलो जी, चलो मिटा दें, चलो मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 को हेडिंग दो और ध्यान से डायग्राम बनाने का कोशिश करो। चलो ये मिटा दिया, है ना। चलो जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, डायग्राम ध्यान से देखो। एक रूट डायग्राम रहेगा, उसके सब डायग्राम रहेंगे, तो आपने 1 बाय 1 करके करना है। कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपके ए और ये बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जी, एक ही कोऑर्डिनेट है 2, -2, 2, और एक कोऑर्डिनेट क्या है 2, 8, ठीक। अब देखो ध्यान से देखो, कितने टुकड़े लगाने, 4, कट कितने लगाऊंगा, 3। देखो 1 2 3 हो गए, 1 2 3 4, 4 टुकड़े हो गए, ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा, ठीक। तो देखो नाम भी दे दो इनको, P Q R, ठीक है। सभी के मेरे को कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो देखो x, y, इसके भी x, y, इसके भी x, y। देखो जो बीच में आते हैं वो x, y को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इधर उधर आते हैं वो x1, y को करते हैं, ये तो इतना पता ही होगा, ठीक। अब देखो फर्स्ट गिवन करके करो, कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है
-2, ठीक है। और लेंगे अपन एंड B 2,8, ठीक है। लाइन सेगमेंट डिवाइड इन 4 इक्वल पार्ट, ठीक। तो कट आपने ऑटोमेटिक 3 लगा दी। हाँ जी, सबसे पहले हम देखो P को, Q को देखो। तो एक डायग्राम बना लो, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, ठीक। सबसे पहले देखो इस लाइन को, देखो डायग्राम बना लो वापिस, A B और बीच में लिख रहा हूं मैं Q। Q के इधर कितने टुकड़े? 2 टुकड़े। तो क्या बीचों बीच बैठा है क्या? और बीचों बीच बैठा होता है तो कौन सा लगता है? सेक्शन भी लगा सकते हो, मिड पॉइंट भी लगा सकते हो, लेकिन बराबर हिस्सा है तो मैं क्यों सेक्शन की ओर जाऊं, क्यों कैलकुलेशन की ओर बढ़ूं? मैं सिंपल सा लगाऊंगा मिड पॉइंट। तो देखो -2,2 और यहां लिखेंगे 2,8, ये 2 है, ठीक है। हाँ जी, और यहां लिख दिया मैंने x, y। क्या लगाएंगे हम? सेक्शन फॉर्म यूजिंग मिड पॉइंट। बार बार सेक्शन बोल रहा हूं क्योंकि सेक्शन से ही आया है मिड पॉइंट, ठीक है। फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाओ, तो देखो क्या होता है। क्यू के लिए लिखूंगा x, y बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। मैं फॉर्मूला एक बार लिखूंगा, बार बार यूज आप करेंगे क्योंकि याद हो जाएगा आपको, है ना, क्योंकि बार बार फॉर्मूला लिखने से कोई मतलब नहीं है। x1 प्लस x2 -2 प्लस 2 अपॉन 2। देखो यहां मेंशन कर लो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 मेंशन कर लिया, कोमा 2 प्लस 8 अपॉन 2, -2 से +2 गया तो बचेगा क्या भैया? 0, 10 अपॉन 2। तो आंसर क्या आएगा इसका? 0,5। ये किसके कोऑर्डिनेट बन गए अब? Q, X, Y के। किसके बन गए भैया? Q, X, Y के। लिख लो ध्यान से। इसको मैंने क्या किया, सबसे पहले ये लिखा, ये -2 से +2 गया तो देखो 0/2 क्या होता है? 2 या 0, तो आप बोलेंगे 0। 2 मत कह देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत तगड़ी वाली। इन दोनों को ऐड किया 10/2 तो कितना आया? 5। तो कोऑर्डिनेट होगा 0,5। किसका कोऑर्डिनेट आया? ये Q का। अब जैसे Q मेरा बीच का आ गया, बीचों बीच सेक्शन आ चुका है, तो मैं क्यों परेशान होऊंगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे को परेशान। तो हाँ जी, केस सेकंड अब देखिएगा आप, केस सेकंड कैसे निकलेगा? वही आपका जो केस फर्स्ट था वैसे केस सेकंड निकलेगा। केस सेकंड मतलब आप किसको निकालना है आपको? P। अब देखो बीचों बीच बैठा हुआ है तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? ऐसा, यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे Q। Q के कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे? 0,5। यही थे ना आपके 0,5? यस। और A के कोऑर्डिनेट क्या है? -2,2। बीचों बीच कौन पड़ रहा है आपका? B। P, X, Y लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलो। अब देखो ये स्टार्टिंग है तो x1 y1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x2 y2। क्या x1 y1 x2 y2 हो गया आपका? अब देखिएगा आपका क्या पूछा इन्होंने, वापस P का कोऑर्डिनेट तो लगाएंगे अपन यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है जी। अब देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लोग जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, ये बिल्कुल इजी है। क्या होता है? P को पटका इधर, x, y लिखा है यहाँ पर। अब देखो फॉर्मूला बार बार लिखूंगा नहीं क्योंकि एक बार मैं मेंशन कर चुका हूं आपको, ठीक है।
देखिएगा x1 प्लस x2 अपॉन टू माइनस 2 कोमा 0 अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 5 अपॉन 2। अब देखिएगा माइनस 2 अपॉन 2 कोमा 7 अपॉन 2। आगे बढ़ो माइनस 1। अब देखो 2 से 2 कट करके 0 मत कर देना, प्लस माइनस होता है माइनस, तो ऐसे मत कर देना, ठीक है ना। 7 अपॉन 2 लिखो या फिर 3.5 लिखो, जैसा आपने अच्छा लगे वो करो और क्वेश्चन को खत्म करके आ जाओ, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया हमारा पी पॉइंट, क्या हो गया हमारा पी पॉइंट। अब देखो ए हम क्यू निकाल चुके हैं, पी निकाल चुके हैं, अब कौन बचा, आर बचा आपका। और आर निकालने के लिए बहुत अच्छे से जानते हो क्या होता है आपका आर, कैसे निकलता है बहुत अच्छे से जानते हो कैसे। देखो आर किन दोनों के बीच में, इन दोनों के, और वापस कौन सा लगा दोगे, मिड पॉइंट, ठीक है। तो देखो जी मिड पॉइंट लगाएंगे अपन वापस, तो ये तो करेंगे आप, क्योंकि मैं नहीं बता रहा इसको, तो जस्ट मैं फॉर्मूला बना दूंगा, डायग्राम बता दूंगा, कर लो यार, ये तो आप कर लोगे ना। हाँ जी मिटा दो इसको, ठीक मिटा देता हूँ इसको, है ना, देख लो आप आराम से। मैं जस्ट डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए केस थर्ड के लिए, बाकी करेंगे कौन, आप लोग। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, है ना। ये करना कुछ नहीं है, क्योंकि देखो मैं आपने एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, थोड़ा तो ये मानो रे यार, मान लोगे। हाँ जी अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या 9 चल रहा है अभी तक। अब देखो क्यू पट को इधर, बी पट को इधर, बीचों बीच रख दो आप आर, ये x कोमा वाई, इसके कोऑर्डिनेट 0,5, इसके कोऑर्डिनेट 2,8। अब भैया इससे ज्यादा तो क्या ही लोगे आप, सब कुछ तो लिख दिया यार। अब इसके बाद में अगर सोल्व करने में जोर आए तो यार ये तो गलत बात है ना, गलत है ना। तो करेंगे कौन, आप कर लेना इसके आगे केस थर्ड x1 y1 x2 y2 ने डायरेक्ट पटको इसके अंदर, कैलकुलेट करो ना, आपका आंसर रेडी। तो करेंगे कौन, आप। ओके क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर में बढ़ रहा हूं किसकी ओर, 10 की ओर, और मैं बताऊंगा इसको, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि हम सेक्शन पढ़ते पढ़ते कहां पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। अगर जो रट्टू तोता पे बेस्ड है तो वो इस वाले क्वेश्चन में फैलेगा, क्यों, क्योंकि वो लगाएगा देखो सब में सेक्शन सेक्शन मिड पॉइंट, तो हमें तो सेक्शन लगाना है या फिर मिड पॉइंट लगाना है। भैया ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 आपकी दुनिया पलटने वाला है, ठीक है। ओके जी, तो आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आ जाए। यस बिल्कुल जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को खत्म करके आते हैं, ठीक है जी। हाँ जी ये y है इस जगह, है ना, y है इस जगह, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 10 मिटा दें इसको, यस। अब देखो क्या दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, जब भी आपको ऐसे रोम्बस है पैरेललोग्राम है तो देखो इनके लिए आपने ये एक चीज मेंशन करके देता है ये कि टेक इन ऑर्डर, और ऑर्डर में लो, मतलब कुछ ना कुछ तो लफड़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आ जाओ हेडिंग दो और क्वेश्चन को खत्म करते हैं। देखो क्या है, रोम्बस शेप है। अब रोम्बस होता क्या है, काइट शेप। अब काइट कैसी होती है ये भी नहीं पता, बहुत से तो अलग गोले के होते हैं कि भैया काइट भी नहीं देखी हमने, तो कैसी, अरे वो जो आप संक्रांति पे उठाते हो, कैसी कैसी जो थैली उड़ाते वो, अरे ना, आपके चौकोट शेप होता है ऐसा, ऐसी दिखती है भैया काइट। किसने नहीं देखी तो देख लो भी यहाँ पर, ऐसी होती है ना। अब आप कहोगे ये कहां से आती है भैया, होती है हमारी नई स्टाइल की काइट है, ठीक है, काइट हो गई। अब नाम लिख दो A B C T, ठीक है। अब इसका मतलब बताना क्या चाहते हो, तो अब मैं ये कहूंगा कि जो इसके डायगोनल होते हैं ना वो कितने डिग्री पे कट करते हैं, 90 पे। कितने पे कट करते हैं, 90 पे, ठीक। यहां तक भी मान ली, लेकिन डायगोनल बराबर होते हैं इसके, यानी कि लेके चलो ये डंडी और ये डंडी होगी अलग अलग डेटा, लेकिन आपके दोनों डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे 90 पे। कितने पे करेंगे, 90 पे। तो भैया आपने डेटा दे दिया, वो पूछ रहे भैया एरिया बताओ। एरिया बताने के लिए आपको डेटा पता होना चाहिए, तो लिखो 3,0, हाँ जी। आगे 4,5, आगे क्या बोला है
-1,4 और -2, -1। ठीक, ये लिख दिया। अब डायगोनल 90 पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं, तो गिवन क्या है, फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ रोहम्बस। नाम दे दो उसको, नाम क्या दे दिया, ABCD। ठीक है, तो एज वी नो that in rhombus diagonal bisect perpendicular each another। ठीक है, ईच अनदर, हाँ जी, ये हो गया। यानी एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, यानी ये इसको भी 90 पे काटेगा, वो उसको भी 90 पे काटेगा। ठीक है, अब डायगोनल कौन कौन सा लूंगा मैं, सबसे पहले डायगोनल लूंगा मैं ये AC फ्रॉम। अब मेरी बात सुनो, उसने बोला डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब क्या है, आपको डायगोनल का वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपका एरिया क्या होता है रोम्बस का, 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल प्रोडक्ट ऑफ बोथ डायगोनल। अब यहाँ पर डायगोनल का वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन हमारे पास डेटा है, कोऑर्डिनेट है, तो उससे हम डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, फ्रॉम डायगोनल AC, तो देखो A 3,0, C -1,4, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। क्या x1 y1 x2 y2 दिख गया? यस। तो लिखेंगे अपन फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चा जानता है आपका, तो होता क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू प्लेस करो, यहां लिख देंगे अपन AC, ठीक है, x2 -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया क्या, 16 + 16, 2 16 है तो एक 16 बाहर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4, और इसको लिख देंगे 2। आगे एक और स्टेप लिख देता हूं यार मैं, 16 × 2, तो ये ऐसे लिख सकता हूं। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलो। ये AC की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसी प्रकार BD की निकालो। किसकी निकालूंगा, BD की। तो यहां तक लिखो और क्वेश्चन को खत्म करो। ओके, यहां तक लिखो जी आप, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। ये AC है, AC है, ये AC एयर कंडीशनर नहीं है इसका मतलब। यस, है ना, लिख लो इसको। दिख रहा है आपको? यस, बिल्कुल विजिबल होगा आपको एक एक क्वेश्चन। यस, अब डायगोनल किस पर आएंगे अपन, डायगोनल BD आ जाए। यस, तो देखो डायगोनल BD, डेटा ये आपका फॉर्मूला लिखने की नीड नहीं है, आपने मिटा दें इसको। हाँ जी, चलो जी चलो। यस, ये देखो मैंने डायगोनल फॉर्मूला लिख दिया, मिटा दिया इसको। डायगोनल BD, B का वैल्यू क्या है, 4,5, D का वैल्यू क्या है,
-2 -1 यही है। हाँ जी, तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा और क्वेश्चन खत्म होगा। ठीक है, बिल्कुल कगार पे बैठा हुआ है। तो लिख देंगे अपन BD इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -5 का -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 36 दो 36 से तो एक 36 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 और अंदर रह जाएगा 2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, BD। अभी क्या खत्म हो चुका है क्वेश्चन भैया। अभी तक हमने डेटा तैयार किया था, अभी तक हमने क्या किया है, जस्ट डेटा बुला रहे हैं, आजा भैया आजा भैया आजा भैया, यहां से ला रहे हैं। अब मेन जो टारगेट है वो निकालना है, क्या, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। और रोम्बस का फॉर्मूला आप नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है हिंट के तौर पर 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ओके, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो लिखेंगे अपन, ये लिख लो यहां तक, ठीक है, यस, मिटा दें इसको। हाँ जी, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जस्ट मिटा दें अब इसको। हाँ जी, ये मिटा दिया मैंने, ये भी मिटा दिया मैंने। देखो, तो वो लिखेंगे अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रोम्बस बराबर 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, तो भैया मल्टीप्लाई होता है। अब डायगोनल कौन कौन से थे तो देखो ध्यान से, एक तो था AC और एक था BD। AC का वैल्यू कितना था 4√2 और इसका था 6√2। देखो 6 4 जा 24, √2 को √2 से किया तो आया 2, 1/2 चल ही रहा है तो ये कट हुआ, तो आंसर क्या बता, 24 यूनिट स्क्वायर। क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, और ये क्वेश्चन मेरा खत्म। ओके, इसको लिख दो और ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज फिनिश। ओके, ये 2 है, ये यहां पर ये लिखा हुआ है, यहां पर ये 2 है, ये क्या है, ये 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट किया, दिख रहा है आपको, अरे नहीं दिख रहा है यार, दिक्कत कर रहा है तो 2 मिनट रुको। हाँ जी, लिखेंगे अपन यहां पर 1/2 24 × 2। अब तो दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, यस। और ये 2 से ये 2 कट हुआ तो आंसर क्या आया, 24 यूनिट स्क्वायर विल बी योर राइट आंसर। ओके, तो ये थी हमारी चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज थी 7.2, जिसमें हमने 3 वीडियो ली। ठीक है, तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंप्लीट आप जितने भी आप पहले पढ़ चुके हैं और अब जो पढ़ने वाले हैं तो उनको पहले देख लो आप, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आए कि हाँ ऐसे 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 करते हैं अपन और इस हिसाब से अपन पढ़ाई करते हैं। ओके, तो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।